क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर लेकिन कांग्रेस कह रही पहले मैं ला रहा था इसको। लाए क्यों नहीं? पहले के पहले कानून क्यों नहीं लागू करा? लाए क्यों नहीं? राहुल गांधी तब जा रहे हैं ना लोगों के पास। अरे वोट मांगने ही तो जा रहे हैं, कुछ देने थोड़ी ना जा रहे हैं। अरे कुछ देने जा रहे हैं। और एक बात बताओ, जब पहले उनकी सरकार चलती थी किसके घर आ रहे थे और किसका घर का कूड़ा साफ कर रहे थे? किसकी गलियां साफ कर रहे थे? जब जीत जाएंगे अपनी एसी वाले गाड़ी में रहेंगे, अपने एसी वाले मकान में रहेंगे। गरीब कहाँ है क्या नहीं है? जब 5 साल हो जाएंगे और फिर वोट मांगने की जरूरत। अभी बोला पहला अधिकार मोमजनों का था, आपने बोला ना है और नहीं है। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? क्यों ऐसा क्या है? हाँ। भाई आपके घर में जो बच्चा छोटा होता है वो चल नहीं पाता, ठीक है, उसको उंगली पकड़ के चलाया जाता है, खा नहीं पाता, उसको निवाले से खिलाया जाता, क्यों? क्योंकि वो कमजोर समझा जाता है, ठीक है, और होता भी है। यही होता है, दलितों को माना जाता है। देश में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अत्याचार जाति के आधार पर हो रहे हैं। छोटा बच्चा था। दलित ही गरीब होते हैं और उच्च वर्ग के गरीबी सब जाति में, ये गरीबी मोमडन में नहीं, सभी जाति में। मोमडन में तो एक से एक आगे बड़े से बड़े बिजनेसमैन बैठे, फैक्ट्री वाले बैठे हैं। हर समाज में गरीबी है, हर समाज, चाहे वो मैं नेट पे दिखाओ, मुझे दिखाओ। अब अरे बांध की बात, बांध की करे, मैं रास्ते की बात कर रहा। अरे क्या यार आदमी है जो, मैं बे की बात कर रहा है, ये बांध की बात कर रहा है। एक का क्या है? मैं ये कह रहा, केवल नेशनल वाटर वे पानी का रास्ता केवल एक ही था। आज की डेट में 111 वाटर वे है, ठीक है। वाटर वे की बात करें, जो रास्ता जाता है पानी का उत्तर, ठीक है, अब देख लेना आप जाके, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आप देख लेना, ठीक है। और उसके बाद में जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, सभी लोग जानते हैं, सबसे मोदी गवर्नमेंट में रोड कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। इस टाइम पे उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो 5 तो संचालित एक्सप्रेस वे है और 6 निर्माणाधीन है। उसके बाद 8 क्या नाम है, योगी सर गवर्नमेंट ने नेशनल एयरपोर्ट बनाया केवल उत्तर प्रदेश में। ऐसा कोई भारत का स्टेट नहीं है जिसमें क्या नाम है एयरपोर्ट ना हो। उसके बाद में DFC लगभग 400 साल प्रोजेक्ट चलेगा, DFC डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, जो कि आपका पंजाब से लेकर के और विशाखापट्टनम तक जाएगा। और 2 फ्रंट स्ट्रिक है वो चलेगा, जिसमें लोकोमोटिव इंजन बनाया गया है, जब मोदी गवर्नमेंट बनाया गया। क्योंकि क्या, मैं रीजन बताता हूँ मैं आपको। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 से पहले, तो जो चीज़ 100 रुपये की आती थी, 100 रुपये में लगभग में क्या नाम है 6 रुपये केवल टैक्स होता है परिवहन खर्चा। आज वो टैक्स का चार्ज 36 है। 100 रुपये हमें किस लिए की मिलती है, केवल उस पर चार्ज ही इतना 36 है। क्योंकि आप भी देखते होंगे, अब इस टाइम पे माल गाड़ी की स्पीड केवल 25 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से, कहीं माल फंसा पड़ा है, माल पहुंच ही नहीं रहा है, दोनों तरफ से टैक्सेस लग रहे हैं, कोई बे आया उधर। और ना ही लॉजिस्टिक इतना बड़ा पार्क था, चाइना लोग उसके आगे, केवल उसका मेन रीजन यही है। उसके बाद लोकोमोटिव इंजन है, लॉजिस्टिक पार्क है, DFC कॉरिडोर है। और बताइए आप क्या गिनाऊं मैं? अब भाई साहब यार, ये तो बहुत चीज बता दी। कुछ भी नहीं, रुको, और मैं और गिनाता हूँ ना, सुनो ना रुको। जो लोग कह रहे हैं ना डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा, 2G एथेनॉल, फर्स्ट जी एथेनॉल में था, क्या नाम है, सबसे पहले एथेनॉल का प्रयोग होता है पेट्रोल में, सबसे पहले यूज होता है उसका, उसमें राइस का, फिर होता है मेज का, फिर होता है गन्ने का, फिर होता है गेहूँ का, इन सभी अनाजों का यूज होता था। अब क्या है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा, तो मोदी गवर्नमेंट ने जो 1975 में, अरे को ना मैं बता रहा हूँ, मैं भाई सारा बता रहा हूँ, 75 में गणतंत्र दिवस पर उन्होंने, अरे रुको यार मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट 2G एथेनॉल लाए, 2G एथेनॉल में, अरे महंगा खरीद के सस्ता बेच रहा था। मनमोहन महंगा खरीद के सस्ता क्यों बेच रहा था? कह रहा इलेक्ट्रॉनिक क्यों नहीं बेच रहा? मनमोहन के टाइम पे भी तो टैक्स लगता था। अरे जब उस टाइम महंगा था और उसने सस्ता दिया तो सवाल क्यों उठाते हो? और ये महंगे पे महंगा दे रहा है और सस्ते पर भी महंगा दे रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाली सरकार है पेट्रोल पर, ठीक है। 35 रुपए लीटर देने का वादा किया था गवर्नमेंट ने, 35 ना देती 60 देती। वो पोनियाक का बाबा कहता पेट्रोल तो बीजेपी का नहीं, रामदेव की बात गया था, ठीक है। 35 रुपए लीटर चाहिए तुम्हें, ठीक है। रामदेव बाबा की बात कर रहे हैं, ये रामदेव बाबा के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। इनको पता नहीं है किसने बोला था 35 रुपए लीटर वाला पेट्रोल? रामदेव बाबा ने बोला था। हमने रामदेव बाबा सरकार में है क्या? रामदेव बाबा तो ये कोई बात अच्छा, सरकार में सिंध में तो बहुत कुछ होता है। इनका कहने का मतलब बीजेपी के रामदेव बाबा थोड़ी ना, उन्होंने सदस्यता थोड़ी ली, उनकी बात को गंभीरता से न लिया जाए। 18 रुपए किलो चीनी किसने बोला? 18 रुपए किलो स्मृति ईरानी ने
वो बीजेपी की मंत्री है नहीं है, इनसे पूछो है। और वो गांधी उन्होंने अभी संजय गांधी हॉस्पिटल बंद कराया। वो हॉस्पिटल पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ग्रामीण इलाके का। मैडम की बात सुनो, बुलाओ, किसको ला रही है? मैं किसको ला रही हूँ? भाई देखो, जो सरकार काम करे हम उसको ला रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी पे विश्वास हो रहा है कुछ? राहुल गांधी पे देखो, राहुल गांधी अगर काम कर रहा है, ठीक है, जब उसे वोट की जरूरत पड़े तो वो आ रहा है गलियों में कूड़ा साफ करने, नाली साफ करने, सभी आ रहे हैं। कोई ऐसा है जो नहीं आ रहा होगा? और जब वोट मिल जाता है और जीत जाते हैं, उसके बाद 1 मिनट, जिस रोड से गुजरेंगे 15-20 मिनट के लिए रोड ब्लॉक कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भाई? क्या वो आदमी है और हम आदमी नहीं है? क्या हम जानवर है? सींग मारने जाएंगे उसको? चाहे कोई भी नेता हो, चाहे मोदी हो, योगी हो, राहुल हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अरे आम जनता को वो आम नहीं समझते। फिर वोट लेने के बाद में कहते हैं कबाड़ा है, साइड करो ही नहीं, पहले हम निकलेंगे। क्यों निकलेंगे भाई? हमारे बदौलत जीतते हो तुम, हमारे बदौलत तो जीतते हो, हमारे बदौलत जीतते हो। अच्छा, मोदी कहते हैं कि अब जो उन्होंने महिला के लिए बिल लाया है, कह रहे हैं कि आने वाले जो समय में महिलाओं को जो है ज्यादा वरीयता मिलेगी। अब वो टिकट देंगे, वरीयता मीन्स मतलब उनको ज्यादा परसेंटेज मिलेगा कि भाई हिस्सेदारी होगी। हाँ, हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर लेकिन कांग्रेस कह रही पहले मैं ला रहा था इसको, लाए क्यों नहीं? पहले कानून क्यों नहीं लागू करा? लाए क्यों नहीं? राहुल गांधी तब जा रहे हैं ना लोगों के पास। अरे वोट मांगने ही तो जा रहे हैं, कुछ देने थोड़ी ना जा रहे हैं। अरे कुछ देने जा रहे हैं। और एक बात बताओ, जब पहले उनकी सरकार चलती थी, किसके घर आ रहे थे और किसका घर का कूड़ा साफ कर रहे थे? किसकी गलियां साफ कर रहे थे? जब जीत जाएंगे, अपनी एसी वाले गाड़ी में रहेंगे, अपने एसी वाले मकान में रहेंगे। गरीब कहाँ है, क्या है, क्या नहीं है? जब 5 साल हो जाएंगे और फिर वोट मांगने की जरूरत पड़ेगी, तब फिर गलियां देखेंगे। अच्छा, पीछे से आवाज आ रही कि मोदी भक्त हैं आप। मैं किसी की भक्त नहीं हूँ, मैं किसी की भक्त नहीं हूँ। सिलेंडर का रेट कर दिया 1100, उसके बाद में 200 कम कर दिया। अरे 200 तो कम हो गए। क्यों कम हो गए? पहले 500 आ रहे थे, खाते में पैसे आ रहे थे। अभी आपने बोल दिया भैया हंसने लगे। 1 मिनट, खाते में पैसे आ रहे थे, वो भी गायब हो गए। क्यों हो गए? सब्सिडी के पैसे आ रहे थे, वो भी बंद हो गए। क्यों हो गई? अरे सरकार जब चुनाव आ रहा है, उन्होंने 200 रुपए कम कर दिया ताकि मुझे वोट मिल जाए। 1500 रुपए सिलेंडर मिलेगा। बीजेपी को जीतने दो, 1500 रुपए सिलेंडर मिलेगा। हाँ, मिलेगा। अच्छा, महिला सुरक्षित है क्या? महिला सुरक्षित है पहले से। पहले था वैसे अभी भी है। नहीं, पहले सुरक्षित है पहले से। अब जो है पुलिस वाले काम करती हैं, अच्छा करती ये बिहार से पहुंचने के हैं नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि न तो आयुष्मान का काम है, आयुष्मान जो कार्ड बना इनका स्वास्थ्य का, उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। फोटो के पैसे थे इनके पास, फोटो खिंचवाने के लिए पैसे थे। आयुष्मान कार्ड के लिए फोटो लगता है, खिंचवाया ही नहीं इनने। कहाँ थे? कहाँ बनता है आयुष्मान कार्ड, ये बताओ। अभी कहाँ बन रहा है आयुष्मान कार्ड? जब बना लोग फायदा नहीं उठा रहे उसका। भाई साहब, क्या फायदा हो रहा है? उसमें कह रहे हैं जिसके घर में 2 व्हीलर है उसको फायदा नहीं मिलेगा, मोबाइल चलाता है उसको नहीं मिलेगा। और जाके देखो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, यूपी की तो छोड़ ही दो, यूपी की तो दुर्गति है ही, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जाके देखो। मेरे फादर एडमिट हैं यूरोलॉजी में, ठीक है। 21 तारीख से एडमिट की डेट दी थी और 21 सितंबर मार्च में दिया था। मार्च में जब गया था तो 21 सितंबर की डेट दी थी। मोदी के साथ योगी भी फेल है। भैया सब फेल हैं, यही लोग पास हैं। सैफई में मेरा भाई बीमार था, ठीक है। सैफई में मेरा भाई बीमार था, उसके ऊपर लिखा था, पहचान पत्र चलता था कि उपाध्याय लिखा था। भैया किसी ने नहीं देखा, यादव लिखा होता सब देखते थे, डॉक्टर 4 बार देखते थे। ब्राह्मण वंश से कोई देखता नहीं था। और बताइए, 15 दिन से ICU बेड नहीं मिला। मतलब धर्म के आधार पे और जाति के आधार पे देखा। हाँ जी, इलाज हो रहा है सैफई में, सैफई में। जाति के आधार पर वोट होना ही नहीं चाहिए। देश के जो अच्छा काम करे। बिहार सही है ना? बिहार सही है ना? बिहार का अभी तक किस पे वोट होता है बिहार में? किसको? और यूपी बिहार में क्या किस पे होता कभी नीतीश को, कभी लालू को, कभी बीजेपी को वोट देते। हम लोग को इधर सब कैंडिडेट जीतता है। जात पे नहीं होता है? नहीं, हम लोग जात पर वोट नहीं देते। आप इस बात से मानते हैं? सही बात कह रहे हैं। जात का मतलब क्या है? लालू प्रसाद
प्रसाद यादव के ऊपर क्यों आ रहे हैं? हम मुस्लिम है, लालू प्रसाद ग्वाला है, हम ग्वाला को वोट काहे देते हैं? मुसलमान को वोट तो नहीं देने जाते हैं। चूतिया होगा वही समझता है हिंदू और मुसलमान, सबका खून तो लाल ही होगा, इसका खून लाल नहीं है क्या? ये हिंदू भाई है क्या, इसका खून लाल नहीं है? तो फिर लेकिन यही बात आज आ गई। अरे मोदी तो ऐसे भी हारना है, गाल की कितनी भी ताकत लगा ले वो, मोदी जी कितनी भी गाल की ताकत लगा ले, उसको ऐसे भी जाना इंडिया के। अरे घबरा गए तो घबरा गए, अरे घबरा गए भाई तो घबरा गए। हाँ जी, मोदी हारेंगे। अरे मोदी कभी नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे, ना मोदी हारे ना मोदी के समर्थक हारे। मोदी जीतेगा, 100% जीतेगा, देख लो। और नहीं चिल्लाने दो, अरे वो कैसे हरा देगा, हराएगा जब तो उसमें दम होगा, जब तो हराएगा, नहीं हराएगा। मोदी जीता, देश में दंगा जीता, मोदी जीता, देश में धार्मिक स्वतंत्रता छिन गई और हिंदू